अब रुक करते हैं विहाड़ी का, जहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अख्तर अली शेख विहाड़ी एसपी इन्वेस्टिगेशन विहाड़ी, बख्तियार अहमद के एसपी स्पेशल ब्रांच बहावलपुर रीजन। तबादला के मौका पर विहाड़ी जिमखाना में पुरवकार अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई। डीपीओ विहाड़ी तसव्वुर इकबाल, डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी खालिद जावेद गुराया समेत पुलिस इंतजामिया समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। तकरीब के दौरान एसपी इन्वेस्टिगेशन बख्तियार अहमद की पेशेवराना खिदमत और मिसाली क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। डीपीओ विहाड़ी तसव्वुर इकबाल ने कहा है कि एक अच्छे अफसर का जाना हमेशा इदारे के लिए एक खला छोड़ जाता है। हम इनकी खिदमत को सलाम पेश करते हैं और इनके आइंदा तैनाती के लिए नेक तमन्ना रखते हैं। जबकि डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी खालिद जावेद गुराया ने कहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग मुलाजमत का हिस्सा है। मैं इनके लिए दुआगो हूँ कि ये जहाँ भी रहें अल्लाह ताला इनका मददगार रहे और मजीद कामयाबियों से आपको सरफराज करे। पुलिस और इंतजामिया की जानिब से एसपी इन्वेस्टिगेशन को फूलों के गुलदस्ते और गिफ्ट पेश किए गए और पुरखुलूस दुआओं और मोहब्बत भरे कलमात के साथ रुखसत किया गया। भावलपुर में थाना हेड राज का पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हिसास इदारे का जाली ऑफिसर बनने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को खुद को हिसास इदारे का अफसर जाहिर करते हुए पुलिस से मिशन के लिए नफरी तलब की। ताहम मशकूक सूरत-ए-हाल पर फौरी जांच पड़ताल के बाद हकीकत सामने आ गई। हमारे नुमाइंदे राशिद लतीफ के मुताबिक भावलपुर के नवाही इलाके थाना हेड राजका की हदूद में एक शख्स की जानिब से खुद को हिसास इदारे का ऑफिसर जाहिर करने का इंकशाफ हुआ है। पुलिस राय के मुताबिक मुलजिम अवैस मुख्तार थाने पहुंचा और खुद को आला हिसास इदारे का अफसर बताते हुए एक खसूसी मिशन के लिए नफरी तलब की। मुजफ्फराबाद मरकजी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खवातीन विंग आज़ाद जम्मू कश्मीर सईदा शगुफ्ता नूरीन काज़मी ने अमेरिका और इसराइल की जानिब से इस्लामी जमहूरिया ईरान पर हमले करने की शदीद मजम्मत की है। अपने जारी करदा मजम्मती बयान में सईदा शगुफ्ता नूरीन काज़मी ने कहा है कि ईरान पर हमला बदतरीन दहशतगर्दी है। अमेरिका और इसराइल की सरपरस्ती में आग और खून का ये जो खेल खेला जा रहा है, अगर उम्मत मुहम्मदिया मुत्तहिद ना हुई तो ये सब को अपनी लपेट में ले लेगा। उन्होंने मजीद कहा कि पूरी पाकिस्तानी कश्मीरी कौम दहशतगर्द इसराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरानी कौम के साथ खड़ी है। ईरान पर अमरीकी और इसराइली जाहिरियत दुनिया का अमन तबाह करने के मुतरादिफ है। अमेरिका और इसराइल की कार्रवाइयों के खिलाफ मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद होना होगा। उन्होंने कहा है कि इसराइल को मगरबी ताकतों की सपोर्ट हासिल है। अमेरिका और सहूनी रियासत ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर अपनी जालमाना फितरत को पहले से ज्यादा बेनकाब कर दिया है। इंशाअल्लाह फतह ईरान की होगी। अमेरिका और इसराइल तबाह बर्बाद होंगे। फैसलाबाद ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक सीपीओ फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर का ट्रैफिक और पुलिस जवानों के साथ इफ्तार और जवानों के जज्बे को खराज तहसीन। सिटी पुलिस ऑफिसर ने माह रमजान मुबारक के बबरकत महीने में पुलिस जवानों के साथ ज़रे यूनिवर्सिटी चौक में रोज़ा इफ्तार किया, जवानों की हौसला अफजाई की और इनकी खिदमत को सराहा। इस मौके पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर नासिर जावेद, DSP सिविल लाइन्स गुलाम शबीर, दीगर पुलिस अफसरान मौजूद थे। सीपीओ ने इफ्तार से कबल जवानों से मुलाकात की और फराइज मनसबी की अदायगी के दौरान दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया। रमजान मुबारक सब्र, बर्दाश्त और एसार का दर्स देता है। पुलिस फोर्स जिस जाफशानी और जिम्मेदारी के साथ अवाम की खिदमत और क़याम अमन को यकीनी बना रही है, वो काबिल तहसीन है। वकील वाला चक नंबर 574 का मिडिल स्कूल हाई स्कूल में तब्दील। इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद। तकरीब में चीफ ऑफ MPA पंजाब असम्बली राना मोहम्मद अरशद और CEO एजुकेशन शरीक। वकील वाला चक नंबर 574 में वाक़िया सरकारी मिडिल स्कूल को बाकायदा तौर पर हाई स्कूल का दर्जा दे दिया गया है। आज स्कूल के हाई होने पर एक पुरवकार इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में चीफ वह पंजाब असम्बली और MPA PP 133 राना मोहम्मद अरशद, CEO एजुकेशन मिस शाजिया बानो और DO एजुकेशन समेत मुतअद्दिद सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। वकील वाला पहुंचने पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सरफराज मंच और दीगर सियासी शख्सियात की जानिब से राना मोहम्मद अरशद, CEO एजुकेशन और DO एजुकेशन का फूलों की पत्तियां निछावर करके और गुलपोशी के जरिए पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। रिपोर्ट मलिक जाफर ननकाना। आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मोहतरम जनाब अलहाज राना मोहम्मद अरशद साहब, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका,
معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلباء و طلبات، السلام علیکم۔ آج کی یہ پروقار تقریب اسی تسلسل کی، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کا آغاز کوئی آج سے 1.5-2 ماہ پہلے ہوا تھا، جس میں رانا صاحب کی کوششوں سے اپ گریڈ کیے گئے تمام سکولز جو ہے ان کی انوگریشن ہم نے سٹارٹ کی تھی، اور رانا صاحب کی کوششوں سے اس علاقے کو یہ جو ایک تحفہ دیا گیا ہے کہ آپ کے علاقے کا ایلیمنٹری سکول آج کے بعد ہائی سکول کہلائے گا، اور ابھی جیسے کہ مقررین نے کہا کہ ارد گرد کے تقریباً 15 دیہات ایسے ہوں گے جہاں کے بچوں کو، جہاں کے لڑکوں کو اب شہر 9th کلاس میں ایڈمیشن کے لیے نہیں جانا پڑے گا، اور انشاءاللہ وہ یہیں پر ہی اپنی 9th اور 10th بھی مکمل کیا کریں گے، کیونکہ اس سال اس اپ گریڈیشن کے بعد اس سال 8ویں پاس کرنے والے تمام ادھر کے طلباء اور جو دیگر قریبی دیہات کے بچے ہیں وہ بھی ادھر آ کے اب ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اس سال سے کلاسز کا آغاز باقاعدہ ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں آپ تمام لوگ جنہوں نے اس سلسلے میں کوششیں کی کہ اس اسکول کو اپ گریڈ کیا جائے، اور انتظامیہ نے اپنا جو کردار ہے، جو اپنے فرائض منصبی ادا کیے، اس کے بعد آج کی یہ تقریب اس بات کی غماز ہے کہ اگر کسی بات کو، کسی مشن کو لے کر چلا جائے اور اس کے لیے خلوص دل کے ساتھ کوشش کی جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی اس میں برکت ڈالتا ہے اور انسان اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ابھی بات کی فیاض صاحب نے کہ اسکول انوگریٹ ہو رہا ہے، اسکول کو ہائی گریڈ، جو ہائی اسکول کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ اب ذمہ داری کس کی ہے؟ اب ذمہ داری ہے آپ کی۔ میرپور خاص ڈسٹرکٹ رپورٹر علی شیر خاص کے لیے میرپور خاص میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ضلعی دفتر میں ڈائریکٹر معروف بان بہن سے صحافیوں نے ملاقات کی۔ تفصیلات کے مطابق میرپور خاص میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ضلعی دفتر میں ڈائریکٹر معروف بان بہن سے صحافیوں نے ملاقات کی۔ اس موقع پر صحافی اشفاق احمد قریشی اور علی شیر خاص کے لیے موجود تھے۔ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے جس میں عوامی مسائل بالخصوص کٹوتیوں سے متعلق شکایات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ڈائریکٹر معروف بان بہن نے واضح کیا ہے کہ BISP کی امدادی رقوم میں کسی بھی قسم کی غیر قانونی کٹوتی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی کٹوتی یا بدعنوانی کی اطلاع موصول ہوتی ہے، متعلقہ مقام پر فوری ٹیم بھیج کر تحقیقات کی جاتی ہے اور ملوث افراد کے خلاف عمل میں لائی جاتی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا ہے کہ پروگرام کے تحت مستحق خواتین کی شکایات کے ازالے کے لیے کمپلین سیل فعال ہے، جہاں متاثرہ افراد براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شفافیت اور مستحقین کو بلا رکاوٹ امداد کی فراہمی ادارے کی اولین ترجیح ہے۔ صحافیوں نے اس عزم کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ ضلع انتظامیہ کی نگرانی میں مستحق خواتین کو مکمل اور بروقت ادائیگیاں یقینی بنائی جائیں گی۔ ملاقات خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہوئی۔ احمد پور شرقیہ لال آزار کالونی کا رہائشی ریٹائرڈ پاک فوج کا ملازم گلزار کا کہنا ہے کہ میری زندگی کی جمع پونجی بااثر شخص قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ پاک فوج کے اعلیٰ افسران اور RPO بہاولپور سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ مزید ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں وقاص بلوچ۔ جی وقاص، اصطلاح سے آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، اس وقت ہم احمد پور شرقیہ لال آزار کالونی میں موجود ہیں۔ یہاں پر ریٹائر فوجی کی زمین پر بااثر افراد قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ مزید جو گلزار احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ریٹائر فوجی ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں سر یہ کرنا تھا، پہلے میرا رقبہ تھا اکرم بھٹی کے پاس۔ اکرم بھٹی ابھی گندم کے بعد چھوڑ دے گا۔ میرے والد صاحب نے کہا جی میں ٹھیکہ پر زمین آگے دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب وہ چلا گیا، اکرم کے پاس نہیں گیا، وہ ملک ظفر کے پاس گیا۔ ملک ظفر نے پنجاب بینک سے 1500 کا اسٹام نکالا اور کسی اور بندے کو زمین تحریر کر دے دی ٹھیکے پر۔ ادھر شو کیا ٹھیکے پر، جو مجھے معلوم ہوا ہے وہ پکا اسٹام بنا رہا اپنے نام پر۔ بندہ وہ 1 نمبر فراڈی ہے، جب نہ اسٹام مجھے دے رہا ہے کہ نہ جو زمین واپس کر رہا ہے، اوپر سے مجھے دھمکی دے رہا ہے۔ میں نے 28 سال آرمی میں گزارا ہے، ہر جنگوں میں حصہ لیا ہے، پاک آرمی کی خدمت کی ہے، اور ابھی بھی میرا بیٹا ایبٹ آباد میں ملازم ہے، پاکستان آرمی کی خدمت کر رہا ہے۔ چھوٹا میرا بھائی رینجر میں ملازم ہے، جو پاکستان آرمی کی ملک کی خدمت کر رہا ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے اس فراڈی سے میری جان چھڑائی جائے اور میرا رقبہ واپس مجھے دیا جائے۔ آپ پاک فوج کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان سے کچھ مطالبہ کرنا چاہیں گے، جو اس وقت آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں سر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آرمی اسٹاف آج سے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں
मेरी जमीन इस फराटी में जैसे वापस ली जाए, मुझे इससे खतरा भी है और मुझे इसने धमकी भी दी है, तुझे भी खत्म करेंगे, तेरे बेटे को, और जो मेरे बड़े भाई के बच्चे हैं वो भी मेरे दामाद हैं, वो भी बेटे, उनके भी वो खिलाफ है। तो मेरा स्टाम्प वापस किया जाए और मेरा तअस्सुब किया जाए, मुझे खतरा है उससे बहुत ज्यादा, एज ए रिक्वेस्ट। देखिए जी, रिटायर फौजी हैं, इनके एक बेटे भी अभी सरहदों पर मुहाफिज हैं, एक छोटा भाई भी पाक फौज में वो भी तैनात है। यहाँ पर इनका यही मुतालबा है कि खुदारा पाक फौज के आला अफसरान और मुतलका जो आरपीओ भावलपुर हैं वो इस मामले का नोटिस लें। इससे जो इन्होंने जो स्टाम्प पेपर कराए हैं मेरे वालिद से, वो मुझे वापस दिलवाए जाए, ये कहना था इनका जी। नुमाइंदा राना इमरान की रिपोर्ट में ऑपरेशन गज़बुल हक की कामयाबी पर पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए जिले इंतजामिया, ताजरान और शहरियों ने बल्दिया चौक से रैली निकाली। शुरगा ने पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद की फलक शिगाफ नारे बुलंद किए हैं। मुकर्रीन का कहना था कि कामयाबी पाक फौज के पेशावराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है और पूरी कौम अपने मुहाफिजों के साथ शान बशाना खड़े हैं। रैली के इख्तिताम पर पाक फौज और मुल्क की सालमियत के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। इंडिया का एक इलाज, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, इंडिया की दहशतगर्दी अफगानिस्तान की दहशतगर्दी, अफगानिस्तान की दहशतगर्दी, पाक फौज विहाड़ी नुमाइंदा आसिफ की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी खालिद जावेद गुराय की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास में फर्दन 13 केसेस की समाअत की गई। 2 केसेस मजीद कार्रवाई के लिए ड्रग कोर्ट भिजवाए गए, हदायत की गई है। 10 मेडिकल स्टोर्स को वार्निंग जारी करने और एक केस में FIR के इंदराज की हिदायत जारी। मेडिकल स्टोर्स मालकान लाइसेंस की शराइत के मुताबिक काम करें। डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराया, ज़ायदल मियाद जाली और गैर मियारी अद्वियात फरोख्त करना ममनू है। मेडिकल स्टोर्स मालकान लाइसेंस की बरवक्त रिन्यूअल करवाएं। मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात की खरीदो फरोख्त के रिकॉर्ड को भी बाकायदगी से मरतब किया जाए। मेडिकल स्टोर्स पर क्वालिफाइड पर्सन की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। ड्रग इंस्पेक्टर जाली, गैर मियारियों और ममनू अद्वियात बेचने वालों पर कड़ी नजर रखें। कानूनी तकाजे पूरे न करने वाले मेडिकल स्टोर्स को सील करें और मुकदमात का इंदराज किया जाए। खबर शामी कहते हैं सकर से हमारे सिटी रिपोर्टर नईम गौरी की रिपोर्ट के मुताबिक सक्यून में अफसोसनाक वाक़या। मोहम्मद अमीन कोलोड़ो में मुबैना फायरिंग सोबू दीरो थाने की हदूद में एक नहायत अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। इतलात के मुताबिक एडिशनल IG शर्जील खलल के चर्चे के दौरान मोहम्मद अमीन कोल्होड़ो और शहजादा कोल्होड़ो तरावी की नमाज अदा करने के बाद घर वापस जा रहे थे कि मुबैना तौर पर KT कनौरी थाने की पुलिस एहलकारों ने इन पर सीधी फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजा में अमीन कोल्होड़ो शदीद जख्मी होकर मरने की हालत में गिर पड़े हैं, जबकि दोनों नौजवानों की मुबैना तौर पर उठाकर लापता कर दिया गया है। कोल्होड़ा बरादरी का मौक़िफ़ है कि इनकी ज़मीनों पर कब्जा कराने के लिए खलल की सरपरस्ती में पुलिस इंतकामी कार्रवाइयाँ करी है, जिसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत की जाती है। बरादरी के मुताबिक इस वाक़े का ज़िम्मेदार शर्जील खलल है और मुतालबा किया गया है कि इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया के मरकज़ी सदर डॉक्टर शफकत हुसैन अब्बासी, जनरल सेक्रेटरी बाबर अब्बासी, सूबाई सदर शाहनवाज अब्बासी, कायम मुकाम सदर आशिक अब्बासी, असलम अब्बासी ने इस वाक़े की मज़म्मत की है और वज़ीर आला वज़ीर दाखिला IG सिंध से गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। बसूरत कोल्होड़ा बरादरी कश्मीर से लेकर कराची तक दीगर हज़ारा अफराद पर मुश्तमिल कोल्होड़ा बरादरी एहतजाज का ऐलान करेगी। खबर शामी कहते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काड़ा सईद रियाज अहमद से हवेली इलाका के नवाही इलाका चक बाबा में इस वक्त तशवीश की लहर दौड़ गई है। जब शहरियों ने एक रिक्शे को रोक कर चेक किया तो इसमें मुर्दा मुर्गियां भरी हुई पाई गई। अवाम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए रिक्शा को काबू में लिया, ताहम रिक्शा ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। इतला मिलने पर मुकामी पुलिस मौके पर पहुंची, मगर हैरान कुन तौर पर किसी भी फर्द के खिलाफ कोई बाज़ाब्ता कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी। शहरियों का कहना है कि मुर्दा मुर्गियों की फरोख्त इंसानी सेहत के लिए संगीन खतरा बन सकती है।